हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करिए अपने क्रश पे, जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो पर्सन आपको अच्छा लगता है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। उनका नेम 3 टाइम्स रिपीट करें। अगर आपको उनका नेम नहीं पता तो क्लोज़ योर आइज़ एंड उनकी पिक्चर को या फिर उनके फेस को आप फैंटसाइज करें, ठीक है, और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके जो क्रश हैं करंटली वो कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या है आपके क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो फर्स्ट वी हैव 3 ऑफ कॉइंस, इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। Then we have Mizan, it's a 20, it's a judgment, 20 age, date of birth, 23 एज, डेट ऑफ बर्थ 32। भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 2 या 3 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। इट्स आ सेगिटेरियस एनर्जी। एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। क्या है वीवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स। देन वी हैव 9 ऑफ स्टाफ, इट्स अ 9 डबल 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मे बी आप दोनों सिंगल हो सकते हो, यस। एंड इस पर्सन की एज 29 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 29 हो सकती है। डबल 9 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देन वी हैव शाओ, स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी हैव 5 ऑफ कॉइंस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक आपके और आपके ये जो क्रश हैं उनके दरमियान किसी तरह से यहाँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है इस टाइम, ठीक है। आपके क्रश को ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपकी साइड से, शायद कुछ चीज़ें इनको क्लैरिटी नहीं है, या तो कुछ चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही हैं आपकी साइड से। इनको समझ नहीं आ रही कि आपकी तरफ अगर एक्शन लें भी, आपकी तरफ कोई अपनी पावर में आके कोई आगे मूव करते भी हैं, तो आगे आपका रिएक्शन क्या होगा या आपकी साइड से क्या कुछ हो सकता है, दे हैव नो एनी क्लैरिटी बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ डार्कनेस। इट्स अ वेरी क्लाउडी एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न स्टार साइन है, यस। आई थिंक ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा सीरियस है दिखने में। आई एम नॉट सेइंग के ये कोई दिखने में कोई चार्मिंग होंगे, दिखने में रोमांटिक नहीं है ये पर्सन, बिल्कुल भी कहीं से रोमांटिक एनर्जी नहीं आ रही इस पर्सन की दिखने में, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। अच्छा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत पॉकर फेस है, स्पॉट चेहरा, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस, वट एवर मेल और फीमेल। बट विद द 3 ऑफ कॉइंस मुझे लग रहा है यहाँ तो आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हो, अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है आपने कहीं ना कहीं इनके साथ कोई कोलैबोरेशन किया है या फिर कोई प्रोजेक्ट में काम ज़रूर किया है, या फिर हो सकता है इस टाइम भी आप लोग कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि जैसे ये इंसान कितना सीरियस है, इसको तो किसी को लेकर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ये इमोशनल नहीं है, बहुत अनइमोशनल, बहुत डिटैच्ड, बहुत ही कोल्ड रहना, बहुत ही रूड बोलना, या फिर कोई बात भी करना तो बहुत ही लाइक रफली वे में बड़े रूडली से किसी चीज़ का आंसर करना, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऑब्वियसली अपने दिमाग से सब चीज़ें चलाते हैं। आपका सीनियर कोलीग भी हो सकता है ये पर्सन, यस। बट इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इनको लगता है ये पर्सन दिखने में ऐसा ही है जैसा मैंने आपको बताया है, बट द पॉइंट इज़ ये अंदर से, क्योंकि इंसान बाहर से कई लोग होते हैं दिखाते कुछ हैं, अंदर उनका कुछ और ही चल रहा होता है। अंदर से ये पर्सन आपकी साइड से, इनको लगता है आप इग्नोर कर रहे हो इनको। हो सकता है आपको लगता हो कि ये पर्सन कितना एरोगेंट है, कितना रूड है, कितना बदतमीज़ है, वट एवर मेल फीमेल,
इनसे जब भी बात करो बहुत ही रूड करते हैं, पता नहीं इसको क्या है, हर टाइम सरियल रहना, सरा हुआ रहना, सरियल रहना, या इस तरह की कुछ एनर्जी आपको लगता होगा। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही अकेले हैं और इनको लगता है कि आप इनको शायद इग्नोर कर रहे हो। ऑब्वियसली इस बिहेवियर से आप इग्नोर ही करोगे ना, लेकिन शायद इनको कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान की लव लैंग्वेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस पर्सन की लव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आप लोगों से। आप ऑब्वियसली आप एक्सप्रेसिव हो सकते हो, आप लविंग हो सकते हो, केयरिंग हो सकते हो, लेकिन इसकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है? या तो बाय नेचर ये पर्सन ऐसा हो सकता है, या फिर इस पर्सन का ऑलरेडी कहीं पे कोई ब्रेकअप हुआ है। और कुछ लोगों की तरफ से विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 5 ऑफ कॉइंस मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी यहाँ तो डिवोर्सी है। कुछ लोगों की साइड से सबकी बात नहीं हो रही क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, या तो डिवोर्सी है, या फिर कुछ लोगों की साइड से ये पर्सन सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, या फिर ऐसा है कि इतने टाइम से ये पर्सन सिंगल है, इतने टाइम से ये पर्सन सिंगल है कि जब आप सिंगल रहते हो ना तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो जाती है कि सिंगल रह रह के इतनी कोल्ड ड्राई है, इतनी डिटैच एनर्जी हो जाती है कि उनके अंदर इमोशंस ही बाकी नहीं रह गए होते, क्योंकि उस सिंगल रहने की वजह से उनको कोई रोमांटिक ऑफ़र कोई नहीं मिल रही होती, या रोमांटिकली कोई कनेक्शन नहीं उनको अच्छा मिल रहा होता, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं और फिर बहुत ही इस तरह का उनका बिहेवियर हो जाता है। अब इसमें से कुछ भी एनर्जीज हो सकती हैं, बिकॉज मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं आपको यहाँ पर डिलीवर कर रही हूँ। लेकिन विद द मिज़ान ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ चेंज हो। इट्स अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज। इनको लगता है शायद इनकी लाइफ चेंज हो सकती है आपकी साइड से, अगर आप एफर्ट करो तो, अगर आप इनको जानने की कोशिश करो तो, अगर आप इनके दिल के अंदर इनकी सोल को जानने की कोशिश करो तो आप इनको जान सकते हो और इनकी लाइफ चेंज हो सकती है आपके साथ। लेकिन आपकी साइड से शायद उनको भी कुछ ऐसा इग्नोरेंस फील हो रही है, या फिर उनको काफ़ी लेफ्ट आउट समहाउ फील होना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है आप लोग बात इनसे करते हो, कुछ लोग जिनकी बात होती है अपने क्रश से, आप बात करते हो, लेकिन आप बात समहाउ आपको लगता है कि बात ठीक है जी, जब आपको लगता है ज़्यादा इंसान रूड हो रहा है तो मुझे लगता है आप इस पर्सन से इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो, और ये इग्नोरेंस इस पर्सन को बुरी लगती है। वो काफ़ी लेफ्ट आउट फील करते हैं आपकी साइड से और वो चाहते हैं कि आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करो। वो आपको अपनी जो तकलीफ़ है अंदर की, उससे आई थिंक ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको अवेयर करना चाहते हैं, और हो सकता है उन्होंने अवेयर करने की कोशिश की है बट आप शायद समझ नहीं रहे उनकी सब सिचुएशन को विद द मिज़ान। और वो अगर आपको इग्नोर ये पर्सन कर रहे हैं या ये ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं ना आपके साथ रूट, तो ये आपको कुछ अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है इस सिचुएशन में तो आप उनसे डायरेक्ट 1-on-1 बैठ के टेबल टॉक करो, ठीक है, आराम से बैठ के। ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, बट ऐसा नहीं कि ये आपको चाहते नहीं है। दे लाइक यू बिकॉज वी हैव 9 ऑफ कप्स एनर्जी। इस पर्सन की विश कम ट्रू हो, आप इस पर्सन का ड्रीम कम ट्रू हो। इनको लगता है कि आप इनको सेटिस्फाई कर सकते हो, इनकी सोल को सेटिस्फाई कर सकते हो, आप इनको खुश कर सकते हो सकता है जब ये आपके आसपास होते हैं शो नहीं करते, लेकिन इनको अच्छा फील होता है, इनको खुशी महसूस होती है। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड ये अपनी लाइफ में हीलिंग के लिए, अपनी लाइफ में पीस के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप अगर एक ही सेम प्लेस पे हो तो ये चाहते हैं कि आगे कोई ना कोई मूवमेंट हो, इनकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जाए। लेकिन जब विद द 5 ऑफ कॉइंस अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो इग्नोर ना करो, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हो ना तो इनको काफ़ी अकेलापन महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये पर्सन टोटली अलोन है अंदर से। ये पर्सन सोल से अकेला है बहुत ज़्यादा। तो आपको अगर चाहते हो उनके साथ कनेक्शन बनाना तो आपको इस इंसान को समझना पड़ेगा। अगर इनकी एनर्जी किंग ऑफ स्वॉर्ड वाली है जो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। विद द 3 ऑफ कॉइंस ये आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, और हो सकता है एज अ टीम वर्क आप काम भी कर रहे हो, लेकिन ये आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में वो लाइट जो इस टाइम मिस है, खुशियाँ जो इस टाइम मिस है, आप लेकर आ सकते हो। ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है ये आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है या तो ये पर्सन किसी तरह से कोई म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, और म्यूज़िक भी हो सकता है बहुत सैड सुनते हैं। बट विद द 9 ऑफ स्टाफ एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये आपकी तरफ कोई ना कोई मूवमेंट लेना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने काफ़ी बड़ी कोशिश भी की है, लेकिन आपकी साइड से इनको चीज़ें क्लियर नहीं मिल रही, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। या फिर किसी तरह से अगर बात करने की कोशिश होती भी है इनकी साइड से तो शायद आप उनकी वो बात को
मिसअंडरस्टैंड कर जाते हो या फिर अंडरस्टैंड कर नहीं रहे आप, जिसकी वजह से ये सैड हो जाते हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। नंबर 6, नंबर 3, 3, 6, 9 इस अ मैनिफेस्टिंग नंबर, मैनिफेस्टेशन नंबर। तो अगर आपको 3, 6, 9 दिख रहा है तो ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। तो आई थिंक आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपका पूरा भी होगा। आई नो इट्स अ वेरी न्यू एनर्जी, हो सकता है कुछ लोगों को से रिलेट करे, आई डोंट नो किससे रिलेट करेगी ये एनर्जी, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है। इनको बोलने भी आई थिंक प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना ज़रूर है। बट विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये क्लैरिटी देने की आपको कोशिश करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जब तक आप समझ नहीं पाओगे ये आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करते रहेंगे। यस, नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 3, इस पर्सन की एज या आपकी एज 30+ हो सकती है, 35, 36, 39, 31, 20+ भी है, 25, 26, 21, 29, 23, 32। यस, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस, वीवर्स के क्रश की क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 13 मौत, या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजिडी हुई है गाइस, विद द मौत एंड विद द 5 ऑफ कॉइंस। हो सकता है इस पर्सन का ऐसा कोई पास्ट है जहाँ से निकलने में इनको काफ़ी दिक्कत हुई है, और अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं इनकी ये कोशिश कंटिन्यू है कि ये निकल पाएँ उस सिचुएशन से। हो सकता है इन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर किसी के साथ इनका ब्रेकअप हुआ है, और ज़िंदगी की इस हार्श रियलिटी की वजह से या इस हार्शनेस की वजह से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड ड्राई एंड डिटैच्ड हो गई है। यस, और विद अ मौत ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ की। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डार्क एनर्जी, आप देख सकते हो यहाँ ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, यहाँ पे भी यही चीज़ है। तो इनकी लाइफ अभी कुछ ना एक ट्रैक पे नहीं चल रही, और इनको लगता है कि ट्रैक पे आपके साथ आ सकती है, क्योंकि शायद ये आपके साथ वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं अभी, कर रहे हैं, जो कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ज़िंदगी की तरफ इनको दोबारा वापस लेकर आ सकती है। इट्स अ स्कॉर्पियो एनर्जी। नंबर 13 एंड 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की 8, 24, 34 हो सकती है। वी हैव डॉटर ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन रियली वांट टॉक टू यू गाइस। इट्स अ 2 बर्ड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको अपनी बात समझाने के लिए किसी तरह से जो भी इनके साथ हुआ है इनकी लाइफ में, या फिर किसी तरह से आप उनको अंडरस्टैंड कर पाओ ये ऐसे क्यों है, वो बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद उनको सही से आपको एलेबोरेट करना या सही से आपको डिलीवर करना नहीं आ रहा जो वो कहना चाह रहे हैं, या फिर इस तरह ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ ट्रेजिडीज़ हुई होती हैं ऐसी, लेकिन उनको उस चीज़ को दूसरे पर्सन को बताना नहीं आ रहा होता कि उनकी लाइफ में किस किस फेज से गुजरे हैं। बिकॉज किसी चीज़ को बताने में और उसको एक्सपीरियंस करने में प्रैक्टिकली ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन है। आई थिंक दे फील कि आप शायद इतने क्लेवर हो कि इनकी बात समझ सकते हो, लेकिन आप भी समझ नहीं रहे। ये चीज़ भी हो सकती है इनको फ्रस्ट्रेट कर देती है काफ़ी बार। वी हैव 4 ऑफ कप्स। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी अनहैप्पी। ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके और इनके दरमियान सब चीज़ें जो हैं वो एक ट्रैक पे आ पाएंगी, या कभी ट्रैक पे आ पाएंगी भी या नहीं आ पाएंगी। तो ये उस चीज़ को सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये नहीं चाहते कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस हो, आपको ये मिस कर सकें, या ये चांस ये पर्सन किसे मिस हो जाए। तो ये हमेशा कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से आपसे बात की जा सके। समटाइम्स मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको मैसेज करना भी चाहते हैं प्राइवेटली, लेकिन शायद इनको नहीं समझ आती कि कैसे करें आपको। इट्स अ 4 ऑफ कप्स एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे। सोच रहे हैं ये, दे रियली वांट थिंक कि आप शायद इनकी लाइफ में एक ट्रीट की तरह आए हो, कि जैसे कोई सेलिब्रेशन नहीं होती यूनिवर्स की साइड से। तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते इस अपॉर्चुनिटी को, और बाद में पछताना बिल्कुल भी नहीं चाहते। दैट्स वाई किसी तरह से आपके और इनके दरमियान कोई बात करने के बारे में जो है ना, पहले इसका पर्सन का मोटिव है कि वो बात की जा सके। या तो नंबर 4 है, दिस वन इज़ ऑल्सो 4। 4 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है, अदरवाइज़ 4
लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 13, डेट ऑफ बर्थ 4, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की रीडिंग किससे रिलेट की है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।